ओम नमः श्री वीतरागाय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। विश्व प्रकाशि महिमानममानमेक मोमक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमाधवमीशमाहु रर्हन्तमर्जितमहन्तमहं नमामि। कल हमने आत्म स्वरूप के ध्यान करने की विधि देखी थी। आत्मा के आत्म साधना में बाधक है पूर्ववर्ती पाप कर्मों का उदय। तो पहले किए हुए पापों के मुक्ति का उपाय क्या है, ऐसा प्रश्न करने पर आचार्य महाराज उत्तर देते हैं, अपरमपि विधानम धाम कामाधिकानां धुत विदुर विधानम धर्मतो लभ्यते यत् तदम्य समन्ता दम्ह सामुक्त येते हितपथ पथिकेदम क्षिप्रमावेदयामि। धाम कामाधिकानाम, मुक्ति रूपी धाम की अतिशय रूप से जो अभिलाषा करने वाले हैं उनके लिए अपरम अन्य अपि भी विधानम प्रकार है। यत जो धुत विदुर विधानम तुच्छ विधि विधानों को विनष्ट करने वाला है, और यत जो धर्मतः धर्म से प्राप्त हो लभ्यते प्राप्त होता है, तत् उसे अपि भी अहम मैं हितपथ पथिक हे हितपथ पथिक ते तुम्हारे अहसाम पापों की क्षिप्रम शीघ्र समन्ता समग्र रूप से मुक्ति के लिए यह इस संदर्भ में इदम यह आवेदयामि निवेदन करता हूं। व्यवहार धर्म ध्यान, निश्चय धर्म ध्यान, ये धर्म ध्यान के दो भेद है। व्यवहार धर्म ध्यान निश्चय धर्म ध्यान की पीठिका है, और व्यवहार धर्म में कुछ विधि विधान होते हैं, अर्थात कुछ साधना पद्धतियां होती है। एक ध्याता होता है, उस ध्याता के लिए कुछ ध्येयभूत वस्तुएं होती है, ध्यान नाम की क्रिया होती है। इस प्रकार ध्याता, ध्येय और ध्यान, इनकी विकल्पात्मक क्रिया इस व्यवहार धर्म ध्यान में होती है। इस व्यवहार धर्म ध्यान के फल से अहसाम शीघ्रम क्षिप्रम समन्तात मुक्ते, अर्थात इस धर्म ध्यान के फल से पापों से शीघ्र ही पूर्ण रूप से मुक्ति होती है। अतः पापों से मुक्ति करने के लिए धर्म ध्यान की आराधना आवश्यक है। तो आचार्य महाराज कह रहे, उस धर्म ध्यान को प्राप्त करना है यदि तुम धाम कामाधिक हो, अर्थात तुम मोक्ष रूपी महल को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा से सहित हो, तो तुम्हें हम एक नया उपाय देते हैं। अपरम अपि विधानम, दूसरा कोई प्रकार है उसको प्राप्त करने का, वो हम देते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें दो बातें ध्यान रखनी है। एक वो जो है वो धुत विदुर विधानम, तुच्छ विधि विधानों को दूर करने वाला है।
अभी इन दिनों में मेरे पास बहुत सारे फोन हैं, सूचनाएं हैं, और भक्तों का ये कहना है कि जब दिगंबर जैन मंत्र शास्त्र बहुत बड़ा है और वर्तमान में ध्यान करने वाले इतने सारे संतगण हैं, तो फिर इस बीमारी के विरोध में कोई उपाय क्यों नहीं ढूंढा जाता। कुछ लोग तो व्यंग कर रहे हैं, जैसे अभी 2 दिन पहले मैंने एक मैसेज पढ़ा था कि संकट के काल में भगवान के मंदिर भी बंद हो गए, तो मंदिर बनाने का क्या लाभ है, इसकी बजाय दवाखाने बनाए जाए। व्यंग बात थी, सुनकर के बड़ी पीड़ा होती है। अधूरे ज्ञान के आधार पर जितने तर्क की व्यवस्था की जाती है, ये बुद्धि की खुजली मिटाने के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन यथार्थ तथ्य के आधार पर नहीं होती। पद्म पुराण में दो तीन जगह अगर आपने विचार किया हो, जैसे 22 साल पति वियोग सहन करने वाली अंजना को कभी ये बुद्धि नहीं सूझी कि मुझे किसी गुरु से जाकर के उपशमन विधि पूछनी चाहिए। गर्भवती अवस्था में जब उसे पियर और ससुराल दोनों से निकाल दिया गया और वो वन उपवन में भटकते भटकते गुफा में पहुंची, तो वहां एक मुनिराज विराजमान थे। मुनिराज ने उसे ये तो बताया कि तुझे कामदेव पुत्र होना और पुत्र के निमित्त से तुझे पति से मिलन होना है, लेकिन पति से तत्काल मिलाने लायक कोई भी उपाय उन्होंने नहीं बताया। जो मुनिराज रिद्धिधारी थे, जिनके सानिध्य में आने से शत्रु भी मित्र बन जाता है, वो मुनिराज एक सती पर करुणा नहीं कर सकते, ऐसा लगता है। पद्म पुराण के एक विशेष प्रकरण की ओर मैं आपका ध्यान चाहूंगा। युद्ध हो चुका है, लक्ष्मण के द्वारा फेंके गए चक्र से रावण का वध हो चुका है और उसके बाद केवली भगवान का आगमन लंका में होता है। आचार्य श्री रविसेन महाराज वहां लिखते, यदि ये युद्ध के काल में आ गया होता समोसरण, तो राम और रावण में प्रगाढ़ मित्रता हो जाती है। कभी ये विचार किया कि समोसरण वहां क्यों नहीं गया? आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज, जो कि संपूर्ण श्रुत ज्ञान के पारंगत थे, जिनके श्री चरणों में क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता भव्य लोग प्राप्त करते थे, जिन्होंने समस्त प्रकार की श्रुत विधियों को जान लिया था, क्या वो चाहते तो 12 साल का अकाल दूर नहीं कर सकते थे? क्योंकि आप सोच लीजिएगा, विद्यानुवाद प्रवाद का पूरा ज्ञान है, और जिन जिन का विद्यानुवाद प्रवाद पूर्व का ज्ञान होता है, उसकी पूर्णता के समय देवलोग आते हैं। देवलोग आकर के उनसे अपने इष्ट कार्य की याचना करते हैं, और उस समय जो मुनिराज अपने ध्यान में स्थित हो गए, देवों की ओर उपेक्षा भाव जिनका रहा, वे ही अगले पूर्व आदि का अध्ययन कर सकते हैं, जिनको अभिन्न 10 पूर्वी कहते हैं।
तो जिन्हें विद्यानुवाद का पूरा ज्ञान है, ऐसे मुनिराज यदि चाहते तो किसी मंत्र के द्वारा क्या वो 12 साल का अकाल दूर नहीं कर सकते थे? करुणाधारी मुनिराज केवल 12,000 साधु लेकर वहां से निकल गए। ये बात वही समझ सकता है जिस जीव ने कर्म विज्ञान को समझा है। व्यंग करने में तो क्या लगता है, कोई भी कर सकता है थोड़ी बहुत युक्ति के आधार पर। वैसे भी आजकल एक परंपरा चली है कि सन्मार्ग को दूषित किया जाए और असन्मार्ग को प्रेरित किया जाए। सारे बुद्धि का प्रवाह इसी तरह बह रहा है। तो जिसने भी ये बुद्धि चलाई, मैसेज पास किए, उसने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया, क्योंकि उसकी बुद्धि ही वैसी दयनीय है। लेकिन कर्मों की एक स्थिति होती है जिसे कहते निदत्ति निकाचित कर्म स्थिति, जो भोगे बिना समाप्त नहीं होती। और ऐसे प्रकृति विरुद्ध कार्य में कभी छेड़छाड़ भी नहीं की जाती, और यदि करने का प्रयत्न किए तो सफलता भी नहीं मिलती। इसमें धर्म का दूषण नहीं है। कर्म की अपनी बलवत्ता होती है तो कर्म विजित होता है, और आत्मा की जब बलवत्ता होती है तो आत्मा जीतती है। ये तो बिल्कुल सिद्धांत है। कर्म कर्म हिता बंदी जीवो जीवो हितस्पृह स्वस्व प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को आन वांछति। एक और बात कह रहा हूं कि चमत्कार करने के लिए कोई मुनि मंत्र तंत्र नहीं करते। पद्म पुराण में कथा आई है कि मधु के युद्ध में मारे जाने के बाद, बड़ी अच्छी कथा है कि युद्ध के मैदान पर ही मुनि हो गया, और जो उसको मारने के लिए उस शत्रुघ्न ने अपने हाथी से नीचे उतर के मधु मुनि को नमस्कार किया। मुनि मुद्रा की इतनी गंभीरता, 1 मिनट पहले शत्रु था जिसका वध करने के लिए अयोध्या से चल के आया था, और एक ही पल में सिंहासन से नीचे उतर करके नमो लोई सव्व सावनम बोल करके नमस्कार कर रहा है। मधु के मरण उपरांत मधु की जो विद्याएं थी वे राज्य में उत्पात मचाने लगी, जिसके कारण मारी नाम का रोग हुआ, और वहां 7 ऋषि आहार करने के लिए आए। उनके आने के प्रभाव मात्र से वो नगरी रोग मुक्त हो गई। तो कुछ निमित्त ऐसे होते हैं कि उस समय रोग का अपना प्रभाव कम होना और मुनियों का वहां पहुंचना, और उस अल्प प्रभाव वाले उस रोग को रिद्धि के प्रभाव से अपने आप नष्ट हो जाना। नष्ट किया नहीं, नष्ट हुआ। किया और हुआ में अंतर है। नष्ट किया, यहां पर कहीं नष्ट करने की भावना, तद्रूप राग द्वेष की परिणति, और हुआ ये वो साजिक परिणति है जहां मुनिराज का अपना कोई लक्ष्य नहीं है। धर्म ध्यान के प्रकरण में जानने योग्य है कि जिन मंत्र तंत्रों का हम ध्यान करते हैं उससे यदि अनायास कोई सिद्धियां आती है तो उस सिद्धियों के द्वारा उसका वो लोक रंजन करने का प्रयत्न नहीं करे। यहां लिख रहे वो तुच्छ विधि विधान को विनष्ट करे। कल कोई मंत्र शक्ति के बल पर तमाशा दिखाने लगे तो तमाशबीन रह जाएगा, वो साधक नहीं बचेगा। सहज करुणावश कभी कोई प्रवृत्ति हो गई, बहुत बढ़िया है, कोई बाधा नहीं है। लेकिन जैसे कोई जादूगर, कोई इंद्रजालिक
सड़कों पर खड़े होकर अपने तमाशे दिखाने लगता है, ये धर्मध्यानी नहीं करता। तो पहली बात, तुच्छ विधि विधान को नष्ट करने वाला उनका वह विधान हो, और दूसरी बात, विशिष्ट पुण्य के द्वारा ही इसकी प्राप्ति होती है। यहां लिखा है धर्मतः लभ्यते। धर्म ध्यान में स्थिरता का प्राप्त होना पापी जीव के लिए संभव ही नहीं है। मन वचन काय पर वही अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है जिसने संयम की अगाध स्थापना की हो, यम नियम का अपूर्व रूप से पालन किया हो। तो हे भाई, यदि तेरे मन में मुक्ति रूपी धाम को प्राप्त करने की प्रबल अभिलाषा है, तो दूसरा प्रकार मैं तुझे बताता हूं जिसमें तुच्छ विधि विधानों का विनाश भी है और धर्म से प्राप्त भी है। और एक बात और, वह नियम से तुम्हारे पापों को विनष्ट करने वाला है। आज एक श्रावक बंधु मेरे पास बैठे हुए थे। एक छोटा सा प्रश्न था इसी पाप मुक्ति के संबंधित। जब हमारे पास जिनालय में जाने की राजाज्ञा भी थी, जब हमारे पास जिनालय में जाने विषय कोई भय नहीं था, कमेटी की कोई मनाही नहीं थी, उन दिनों में अभिषेक के द्वारा, पूजन के द्वारा, तीर्थ यात्रा के द्वारा, विधानों के द्वारा हमने बहुत से पुण्य कमाए। प्रश्न है कि आज क्या करें, वैश्विक महामारी काल में क्या करें। मैंने कहा, पहली बात, यदि पुण्य करना हो तो उसके लिए आपको किसी निमित्त के अधीन होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, निमित्त मिला, आपने उस निमित्त का उपयोग किया और उस उपयोग को करके आपने पुण्यार्जन किया। आज निमित्त नहीं है तो चिंता करने की बात नहीं है। आप आत्म साक्षी में अपना धर्म ध्यान कीजिए, जिनेंद्र भगवान की परोक्ष साक्षी में, जिनवानी माता की प्रत्यक्ष साक्षी में, गुरु की परोक्ष साक्षी में आप आराधना कीजिए। करिए विराजमान एक सिंहासन पर मां जिनवानी को, स्वच्छ और प्रशस्त स्थान बनाइए, उस स्थान पर जिनवानी को विराजमान कीजिए। सुगंधित वस्तुओं से उस भूमि को, उस आकाश प्रदेश को पवित्र कीजिए और उसकी साक्षी में अपनी आराधना कीजिए। निमित्त मिले तब कोई धर्म करे, ये तो एक सर्वसामान्य बात है। निमित्त ना मिले तब भी कोई धर्म ध्यान करे, बाधक कारण उपस्थित हो तो भी कोई धर्म ध्यान करे, यही तो धर्माराधना है। तो तुच्छ विधि विधान को नष्ट करके मैं तुझे तेरी पापों की मुक्ति का उपाय बता रहा हूं, ऐसा आचार्य महाराज यहां कह रहे हैं। और जो भी ध्यान करने का इच्छुक है उसके लिए यहां पर एक विशेषण दिया है, हित पथ पथिक। हित यानी कल्याणकारी, पथ यानी मार्ग, पथिक यानी मार्ग पर चलने वाला। जो हित के मार्ग पर चलने वाला है, ऐसे हे जीव मैं तुझे उस रहस्य को बताता हूं। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने प्रतिज्ञा की है। अब देखते आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं। श्रवण युगल मूला काशमासाद्य सद्य स्वपीपीत मुक्त स्वांत सद्वार सारे विमल सदल योगा नल्प तल्पे ततस्त्वं स्फुरित सकल तत्वं श्रोष्यसि स्वस्य नादम। श्रवण युगल मूलमाकाशम। श्रवण अर्थात कर्ण, कर्ण युगल के मूल आकाश को, यानी एकदम इस भाग को, उक्त स्वांत सद्वार सारे,
कहे गए हृदय काश के प्राप्त जो दशम द्वार है, उस द्वार से पीतम बंद होने पर विमल निर्मल सदल दल सहित योग अनल्प तल्पे, उस योग की असीम सीमा पर, असीम शैया पर स्वपि ही शयन करो। ततः तब तुम सद्य शीघ्र आसाद्य प्राप्त कर स्फुरित सकल तत्वम दीप्तियुक्त संपूर्ण तत्व तथा स्वस्य अपने नाद को श्रोष्यसि सुनोगे। आगे जो हमारे सामने विषय आना है, थोड़ा सा कठिन विषय है जो हमें कल आना है। वो है अंतर्बाह्य वचनों को रोक कर हम अपने अंतर्नाद को सुने, और वो अंतर्नाद भी जैसा कि 46वें पद्य में आएगा, चतुर्धा, 4 प्रकार का है। मतलब 47वें पद्य में जो अगला पद्य आएगा वहां लिखा है चतुर्धा 4 प्रकार का है। तो उसकी पहले भूमिका बना रहे हैं। भूमिका के प्रसंग में ध्यान के एक केंद्र की सहज चर्चा आचार्य महाराज कर चुके हैं। इस विषय में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। कई बातें जिनको हमने उपहास में लिया, जिनको हमने परंपरा के नाम पर फ्रॉड कहा, जिनको हमने बैकवर्डता कही, पुरातनता कही, पोंगा पंडिताई कही, वस्तुतः तुम्हारा अभागापन है कि तुम्हें उसका रहस्य मालूम नहीं हुआ। अरे जिस समय ज्ञान विज्ञान की इतनी शाखाएं प्रबल नहीं थी, उन दिनों में हमारे साधु संतों ने आत्म ध्यान के द्वारा उन रहस्यों को जाना। आज आपके पास तो इसको प्रूव करने के लिए खूब सारे साधन हैं, फिर भी आप अंधे होकर के उसका विरोध कर रहे हैं। और मतलब उस विषय को आगम के परिप्रेक्ष्य में जानने के लिए, ये सच कह रहा हूं, मुझे इस ग्रंथ का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, लेकिन एक करुणा मन में थी। कम से कम मैं अपने ध्यान ग्रंथों के द्वारा ये तो बताऊं कि हमारे आगम में वो वर्णन है जिसको वर्तमान का साइंस अपने नाम पर कह रहा है, और हमारे लोग ये समझते हैं हमारे आगम में तो कुछ है नहीं, ये तो आधुनिक साइंस कह रहा है। यहां एक शब्द आया, श्रवण युगल मूल। श्रवण कहते कान को, श्रोत्रेंद्रिय कहते कान के लिए। तो श्रवण का युगल, युगल अर्थात 2, और उसका मूलम अर्थात निचला भाग, अर्थात ये भाग। बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमने एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धति का अध्ययन किया है विधिवत, और एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धति के अनुसार एक तो कान के पिछले भाग में एकदम यहां पर इन्होंने बुद्धि के बिंदु माने हैं, अर्थात मस्तिष्क में जाने वाली जो ज्ञान कोशिका है, ज्ञान तंत्रिका है, उसका यहाँ एक केंद्र माना है। ये तो आप जानते होंगे कि एक्यूप्रेशर का कहना है कि शरीर के ऐसे कोई मूल पॉइंट्स है जहां पर आप व्यवस्थित दबाव देंगे तो शरीर के वो केंद्र खुल जाएंगे, और मूलतः ये 2 हाथ अर्थात तल हाथ और 2 पैर, इनके आधार पर चलता है। बाकी शरीर के कुछ अवयवों की चर्चा और भी है जब हम सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हैं। तो ये कान का जो पिछला भाग है, इनको बहुत बड़ा केंद्र माना है।
यही कारण था कि पूर्व काल में गुरुजन अपने शिष्यों के कान मरोड़ते थे। दूसरा ये स्थान है लघु शंका दीर्घ शंका जाने वाला पुरुष जनेऊ को यहां टांगता था, उससे पथरी नहीं होती थी। पथरी नहीं होने का दूसरा कारण भी ये था कि यहां पर छेद किए जाते थे और बड़े बड़े डुल लगाए जाते थे। मतलब राजाओं के तो कर्णफूल होते थे बड़े बड़े। इतिहास की बात करें तो आज भी आप राणा प्रताप का कहीं चित्र दिखे या प्रतिमा दिखे, मतलब स्टैचू, तो आप देख लेना ऐसे मोटे मोटे झुमके मिलेंगे कानों में। ये केवल महिलाओं के कानों में होते थे ऐसा नहीं, आकार प्रकार भिन्न हो सकता है, वो अलग बात है। ये दोनों जो बिंदु है वो विद्या बिंदु है, प्राय करके इनको यूं दबाने की विधि थी। पंचर में क्या होता है तो छेद किया जाता है। एक्यूप्रेशर में प्रेशर यानी दबाना और पंचर यानी छेद करना। तो पंचर में छेद किया जाता था तो ये छेद होते थे। ऐसे ही काम वासना को रोकने के लिए प्रेशर में उपाय दिया गया है कि आप चप्पल पहनो, जूते नहीं। खास तौर से पहले खड़ाऊ हुआ करते थे और वो खड़ाऊ दोनों अंगूठे के सहारे पकड़ा जाता था। तो ये जो अंगूठे के मध्य का भाग है पैरों का, ये वासना केंद्र है, इसको दबाया जाता था। यही कारण था कि तीव्र उत्तेजना से कहीं मर्यादा से चलित ना हो जाए, इसलिए महिलाओं के पैर में बिछुई पहनाई जाती थी। अब ये तो हो गई रूढ़ी। अब तो पता ही नहीं चलता कौन क्या पहन रहा है, कौन क्यों नहीं पहन रहा है। मॉडर्नाइज के नाम पर उन्होंने अपनी पूरी परंपराओं को गलत, हमारे गुरु महाराज कहते थे कि जिनको अपनी परंपराओं पर विश्वास नहीं है वो अपने पूर्वजों पर भी विश्वास नहीं करते हैं। खैर, मैं वो कहने के लिए नहीं आया था। मैं जो मूल कहने की बात कर रहा था, श्रवण युगल का जो मूल है वो ध्यान का एक केंद्र है और उस ध्यान के केंद्र के साथ, जैसा कि पहले कहा गया था, हृदयाकाश में दशम द्वार यानी तालुरंध्र, उसके बंद करके जब योग की असीम शैया पर निद्रा करते हो तो तुम्हारे को उस तत्व का बोध होता है और नाद सुनाई पड़ते हैं। मतलब मैं कल की भूमिका बना रहा हूं केवल। ध्यान की सफलता होती है उन नादों को सुनने की। अब वो कैसे होते हैं ये मैं तो नहीं बता सकूंगा, ये केवल अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। लेकिन आपको एक बात कहूं, यदि आचार्य श्री सन्मति सागर महाराज के हाथ से उनकी ध्यान विधि छीन ली गई होती तो इतने उपवास करके शरीर का स्थिर रहना संभव ही नहीं था। गुरु महाराज के साथ जब अंतरंग में कई सारी चर्चाएं हुई, कभी वो अपनी उपलब्धियों के बारे में नहीं बताते थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे प्रति क्यों इतनी कृपा थी, मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद क्यों था कि साधना की विधि बताते समय उन्होंने बहुत सी बातें सहज में बताई। और उन्होंने ये बड़ी विशेष बात बताई कि ये उन्हें उनके साधना से ज्यादा उनके गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ, उनके गुरु के मार्गदर्शन से प्राप्त हुआ मार्ग है।
8 उपवास कर रहे हैं, प्रतिदिन दोनों टाइम प्रतिक्रमण बोल रहे हैं, प्रतिदिन दोनों टाइम स्वाध्याय करा रहे हैं, प्रवचन हो रहा है, बिना माइक का प्रवचन चल रहा है और उतनी ही आवाज है जोर से, और कोई अंतर नहीं शरीर पर। कोई कह नहीं सकता कि आज महाराज का उपवास है, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, कुछ नहीं। 10 उपवास के पारने पर उन्होंने 3 दीक्षाएं दी है और उस दीक्षार्थी का पंचमुष्टि केशलोच किया है खड़े होकर के, कोई असर नहीं। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ध्यान करने वाले के एक अनुपम रस निकलता है जिसको अमृत स्राव कहते हैं। इसका वैदिक समाज में भी काफी मूल्य दिया गया है और जैन समाज में भी इसका काफी मूल्य, थोड़ा ज्ञानार्ण वगैरह देखा जाए तो ये बातें मालूम पड़ेगी। तो महानाद सुनना, अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रेरित करना इत्यादि जो लाभ है वो इससे होते हैं। तो कल हम नाद की चर्चा करेंगे। आज नाद को प्राप्त करने की जो विधियां हैं उसमें केवल इतना ही दिया है कि पहले तो आप दशम द्वार को साधो और दूसरा श्रवण युगल के इस आकाश मूल को साधो। बाकी समय आने पर ओम नमः।